अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पीशीज़ को। स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ एक जैसे जानदारों का ग्रुप है। स्पीशीज़ एक जैसे हों और आपस में इंटरब्रीड करते हों, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हों। Group of similar organisms that can interbreed among them and produce fertile offspring। यानी स्पीशीज़ में जानदारों का वो ग्रोह शामिल है जो कुदरती तौर पर अपनी मर्जी से आपस में मिलाप कर सके, अपनी नस्ल बढ़ा सके, ज़रख़ेज़ नस्ल पैदा कर सके। ये होती हैं स्पीशीज़। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्शंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बाज़ औक़ात वो स्पीशीज़ हैं जो क्लोजली रिलेटेड होती हैं, जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करती हैं, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करती हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इनका क्रॉस करवा देते हैं। इस आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से शामिल करते हैं, मतलब दो मिलती जुलती जानदारों का क्रॉस करवाते हैं, इसके जो नतीजे में जो हमारे पास जानदार बनता है वो स्पीशीज़ की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि वो इनफर्टाइल होता है, वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ाता। अगर इसकी एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि जैसे हम बात करते हैं म्यूल की, म्यूल कहा जाता है एक खच्चर को। अब खच्चर ऐसा जानदार है जो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के नतीजे में बनता है, मतलब फीमेल हॉर्स के क्रॉस करने से बनता है। इसमें गधे और घोड़े दोनों जैसी खसूसियात होती हैं, लेकिन वो इनफर्टाइल होता है, मतलब वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता। ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन में नहीं आता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरब्रीडिंग और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इंटरब्रीडिंग के साथ साथ हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर जो ये यूनिसेलुलर में होती है। ये भी क्या होता है, ये स्पीशीज़ को रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, मतलब ये स्पीशीज़ के रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया नहीं होता। इट इज़ डिवेल्प्ड ड्यू टू इंटरब्रीडिंग टू आर्टिफिशियल क्रॉस बिटवीन मेल डंकी फीमेल हॉर्स। ठीक हो गया। इट इज़ नॉट कंसिडर टू स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ में कंसिडर इसको स्पीशीज़ में भी नहीं किया जाता, मतलब ये जो है स्पीशीज़ की डेफिनेशन में नहीं आती। आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर तारीख़ का मुताला करें तो हम तरक्की याफ्ता कौमों से इसबाक हासिल कर सकते हैं और ज़वाल पजीर कौमें जो होती हैं उनसे इबरत हासिल कर सकते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस जो है वो भी स्टडी का नाम है, मुताले का नाम है। अब क्लासिफिकेशन की तारीख़ को पढ़ने हैं तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल को उर्दू में कहते हैं अरस्तु, ठीक है। अब अरस्तु क्या था, एक ग्रीक फ़िलासफ़र था। ये वो पहला साइंसदान था जिसने जानवरों की ग्रोहबंदी की और इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब ग्रुप्स में डिवाइड किया, पहला ग्रुप था प्लांट्स और दूसरा था एनिमल्स। इस तरह अगर हम तरीक़ का मुताला करते हैं तो एक और साइंस मतलब एक और जो है हिस्ट्री में हम एक और साइंसदान को पढ़ते हैं, उनका नाम है अबू उस्मान। ये एक फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट था। इन्होंने जानवरों की 350 स्पीशीज़ पे काम किया, मतलब 350 स्पीशीज़ पे काम किया और चूंटियों पे भी। आज की जदीद टेक्नोलॉजी से, आज की जदीद साइंस से फ़ायदा हासिल करते हैं, वहाँ हम ये भी ज़हन-नशीं कर लें, हमें करना चाहिए कि साइंस की बुनियाद जो है डालने वाले जो मुस्लिम साइंसदान हैं, ठीक है, मतलब साइंस की बुनियाद डालने वाले मुस्लिम साइंसदान जो हैं, इनका अहम कारनामा है, ये इनका अहम किरदार है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉलेस लीनियस को। अब कॉलेस लीनियस ये एक अहम साइंसदान है। इसका अहम काम ये था कि इसने क्लासिफिकेशन में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने नेचर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, वेजिटेबल, मिनरल्स एंड एनिमल्स। एक और अहम काम इनका ये है कि इन्होंने जानदारों के साइंटिफिक नेम रखे, जिसे बायोनोमेनक्लेचर कहा जाता है। इसकी तफसीलात हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बायोनोमेनक्लेचर की। अगर हम 2 किंगडम सिस्टम की बात करें तो ये अरस्तु के जो मुताबिक जानदारों के 2 ग्रुप्स थे जो अरस्तु ने डिवाइड किए थे।
पहला था प्लांट, दूसरा था एनिमल। ठीक है, लेकिन ये दो ग्रोही निज़ाम जो किंगडम कहलाते हैं, इसमें बहुत सी खामियां थी, बहुत सी ख़राबियां थी। इन खामियों को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने अपनी खिदमात पेश की, जो हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ तक आज की थी वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे। आमीन। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। अल्लाह।